इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में एक बार फिर से समाजसेवी आलोक गुप्ता जी हैं और पांचवा सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम है इनका। पहले दूसरे तीसरे चौथे में आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पाया। पाँचवें में मुलाकात हुई। 5 का कनेक्टिविटी और 5 का कनेक्शन मेरा थोड़ा पुराना लगा है 5 नंबर से। और देखिए 5वीं बार आज जब आप सामूहिक विवाह करवा रहे हैं तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत 5वीं बार में आने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं था नहीं। कोई बात नहीं, होता है। ये 5वीं बार आप सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। एक इसके पहले भी चिल्लू पार में एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह हुआ था। इस तरह के सामूहिक विवाह प्रेरणा क्या रहती है, मतलब कि उसके पीछे की सोच क्या रहती है? इसके पीछे की सोच सिर्फ यही रहती है कि अधिक से अधिक हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और लोगों की सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकें और समाज में एक ऐसा दिशा लोगों के सामने रखें जिस दिशा में अगर मैं नहीं बल्कि समाज के तमाम उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता जितने लोग हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर आप अपना वो लोग देना चालू कर दें तो मुझे लगता है कि मेरे तरफ से अगर इतना सहयोग हो रहा है, ये सारे लोग मिल करके इतना भी कर दें तो शायद न तो बेरोजगारी रह जाएगी न तो कोई दुखी रह जाएगा, सारे लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जो सोच है उसको लोग मतलब कि थोड़ा भी फॉलो करेंगे? क्योंकि कितनी स्वार्थ वाली दुनिया, आप भी ये बात जानते हैं। वो मतलब सबके पास है पैसा चाहिए। मैं जब छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक परिवार था, आप उनको जानते भी हैं, नाम क्या बताऊं, लेकिन उनके घर में जाता था तो उनके घर में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था। इसमें जब हम लोग छोटे रहते उसमें कहा जाता था कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। स्कूल में नारा भी ये लगता था। बिल्कुल, तो हम उसी तर्ज पे करें कि पहले हम अपने आप को तो बदल करके दिखाएं। अगर हम बदलेंगे तो शायद हो सकता है कि देखा कुछ लोग और बदल जाएं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि तमाम लोग बुराइयां देखते हैं तो बुराई देख करके बुराई के रास्ते पे जाते हैं। हम कोई गलत काम करते हैं तो लोग उससे सीख के वो भी गलत काम करते हैं कि चलिए गलत तरीके से पैसा कमाया, हम भी गलत तरीके से करके पैसा कमाएंगे। तो उनको अगर गलत चीज़ दिखाई देता है तो अच्छाई क्यों नहीं दिखाई देता है? अच्छा दिखा के भी और अच्छा करके भी तो पैसा कमाया जा सकता है। तो हम अच्छाई के रास्ते पे चल के क्यों नहीं कोई काम कर सकते हैं? तो मेरा तो यही प्रयास है कि अच्छाइयों के रास्ते पे चलिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहिए। और उसके बाद मैंने ये 20 सालों का इतिहास बनाया है अब तक का। 20 साल पहले जब मैं कुछ भी नहीं था, जनता के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा और आज ये मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि फिर 21 बहनों को, 21 बेटियों को विदा करने का, उनको उपहार देने का, उनका घर बसाने का सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 21 25 95 21 25 95 नहीं, 21 25 होता है 105 सॉरी, और 105 दूना होता है 210। तो 210 परिवार को मैंने एक करने का ये जो प्रयास मैंने किया पूरी तरीके से सफल हुआ। कैलकुलेशन में बढ़ा लिए आप, लड़का वाला पक्ष हम नहीं जोड़ रहे थे। हाँ नहीं, ऐसा है कि अब वही काम कर रहा हूँ। अब चूँकि आप दूर से आए हैं तो हो सकता है दिमाग से उतर गया हो, लेकिन चूँकि मैं करा रहा हूँ तो मुझे याद है वो चीज़ें। तो इसलिए जो है हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकें और जोड़ करके और फिर हम उनकी सेवा कर सकें। हमारा मैथमेटिक्स बहुत तेज़ था, ये मत वो स्लिप ऑफ टंग था तो टंग स्लिप कर गया। इसका मतलब ये जज मत कर लीजिएगा कि हमारा मैथमेटिक्स गड़बड़ था। एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ये सब आप करते हैं और आपने अपना कमेंट बॉक्स देखा है? क्योंकि मुझे सवाल पूछना रहता है तो मैं देखता रहता हूँ। कभी कभी देख लेता हूँ। गुस्सा नहीं आता है? ज़्यादातर तो प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन कोनो पे एकदम झल्लाहट नहीं महसूस होता है? नहीं, ऐसा है कि मैं फिर वही उसी जगह पे मैं आऊँगा कि गलत हम देख करके गलत करना चाहें वो बेहतर है कि हम अच्छाई को देख करके अच्छा कर दें, वो बेहतर है। तो गलत चीज़ को देखने की ज़रूरत क्या है? अच्छा चीज़ों को देखिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर मान लीजिए कि 10 लोग कमेंट करते हैं तो 10 लोगों में 9 लोग तो हमको बेहतर कहते हैं ना। एक आदमी के कहने से क्या होता है? एक आदमी के गलत करने से क्या होता है? अगर 9 लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया है, 9 लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो हम 9 लोगों के मानसिकता को लेकर हम चलेंगे, न कि किसी एक के। लेकिन एक बात है, एक चीज़ के लिए तो मैं आपको सैल्यूट करूँगा कि आप उस जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, उस जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं रह के, जहाँ पे पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। इस बात को आप मानते हैं?
नहीं, अब ये तो मैं पत्रकार कभी बनूंगा तो फिर मैं जान पाऊंगा इस चीज़ को। मुझको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई चीज़ है। अब बाकी अब चूँकि आप पत्रकार हैं, आप समाज में जाते हैं, समाज में हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक ज़रूरी सवाल जो इस मतलब कि इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा आप करवाते रहें, पुण्य कमाते रहें और उस पुण्य की भागीदारी थोड़े बहुत हम लोग भी बनते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। एक बहुत ज़रूरी सवाल, और एक भारतीय होने के नाते ये सवाल मेरे लिए पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है, धर्म पूछ के मार दिया जाता है। सवाल दोनों से होना चाहिए था, उनसे भी जो लोग इस बात के पक्षधर हैं कि धर्म क्यों पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया, जात क्यों पूछा गया या फिर नहीं पूछा गया, और उनसे भी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा दुरुस्त रहे कि चूक ना हो पाए। गलतियाँ दोनों जगह से हुई। इस घटना को आलोक गुप्ता कैसे देखते हैं एज ए भारतीय, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस घटना पे आपकी किस तरह की दृष्टि है? ये इस तरीके की घटना वाकई में बहुत ही निंदनीय है और बहुत तकलीफ दे वाली घटना है। जो इस तरह की घटना तो किसी को करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो। अब इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है, जिसमें कुछ भारतीयों की जानें गई हैं। मैं उनके परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके परिवार को भगवान साहस दे, शक्ति दे कि वो फिर से वो परिवार अपने खुशियों में वापस लौट आए। लेकिन ये हुआ गलत है और इस गलत काम का मैं कभी भी पक्ष नहीं ले सकता। किस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए? किस तरह का स्टैंड क्लियर होना चाहिए स्टैंड सरकार का? सरकार के पास एक ऐसा व्यक्ति है जिनका सीना 56 इंच का है, और अभी तो घटना घटी है, सरकार को अभी इस पे एक्शन ले रही है। हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी की बात छोड़ दिया जाए, अगर मोदी जी की बात किया जाए तो मोदी जी ने तो पहले भी कहा है कि एक सर के बदले 20 सर लाएंगे। तो निश्चित रूप से बस अभी घटना घटी है, तो अब जैसे ही फिर कोई मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि मोदी जी के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी और निश्चित रूप से इसका बदला मोदी जी जरूर लेकर के देंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस पर गर्व करेंगे। इस बात से आपके मैं सहमत भी हूँ, लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अब हमें बदला नहीं चाहिए। अब हमें पूरा जड़ का जड़ खोद के उसको, उस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने, मतलब निजात कीजिए उसका। ये बार बार हमारे कुछ लोग मरते हैं और हम लोग छटपटा के रह जाते हैं। इन चीज़ों से अब हमें परमानेंट निजात चाहिए। बाकी आलोक गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद इस नेक काम के लिए, और आप इसी तरह से इस नेक काम को करते जाइए। टिप्पणी अनुभाग दर्शकों के लिए खाली है। पॉजिटिव चीज़ें आप लिख सकते हैं। अच्छे कामों की प्रोत्साहन करना अच्छी बात होती है, जरूरी नहीं है कि हर बात में उंगली किया जाए। जय हिंद।